पेपर लीक मामले में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लगातार पेपर लीक होने के चलते राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं। वो लिख रहे हैं 2024 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2026 में पेपर लीक, मंत्री का इस्तीफा यहां भी नहीं हुआ। वो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे और अब इस्तीफे की मांग राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। इधर नीट पेपर लीक में सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। जांच के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई ने अभी तक की जांच में क्या क्या बताया है। छात्रों की नोटबुक में लिखे गए सवाल 3 मई को हुई परीक्षा से मेल खाते हैं। आरोपी पीवी कुलकर्णी ने कई अहम खुलासे किए हैं। पीवी कुलकर्णी, जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, इसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पीवी कुलकर्णी के हिसाब से, मतलब उससे जब पूछताछ हुई तो उस बिना पर मनीषा मंधारे तक जांच टीम पहुंची। पेपर लीक कांड में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गुरुग्राम, जयपुर, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, ये वो शहर है जहां से आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई देश भर में कई जगहों पर रेड कर रही है। पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे का गठजोड़ इसमें सामने आया। दोनों मिलाकर संगठित रूप से ये पूरा सिंडिकेट चलाया करते थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले युवाओं को एजेंट ये लोग बनाया करते थे और ऐसे में ये पूरा सिंडिकेट फल फूल रहा था। हालांकि अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बिवाल परिवार को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जिस ऋषि बिवाल के लिए पेपर खरीदा गया था, वो पढ़ाई में बहुत औसत था या औसत से भी कम था। उसका एजुकेशन रिकॉर्ड बेहद खराब था। ऋषि बिवाल ग्रेस मार्क से 12वीं पास हुआ था, लेकिन नीट परीक्षा के लिए उसके पेपर उसके लिए जुगाड़ कर दिए गए। फिजिक्स में 23 नंबर, केमिस्ट्री में 29 नंबर आए थे, बायोलॉजी के पेपर में मात्र 34 नंबर आए थे। आरोपी दिनेश बिवाल ने इस ऋषि के लिए नीट का पेपर खरीदा था। बेटे को पास कराने के लिए दिनेश बिवाल ने 25 लाख में प्रश्न पत्र की डील की। दिनेश बिवाल ने अपने बेटे ऋषि को डॉक्टर बनाने के लिए मेरिट का नहीं, धोखे का रास्ता चुना। जांच में यह भी सामने आया कि दिनेश बिवाल ने न केवल अपने बेटे ऋषि और भतीजे अमन के लिए पेपर खरीदा, बल्कि पैसे कमाने के लालच में उसने लीक पेपर को आगे भी बेच दिया। मतलब कि जो पैसा लगाया उससे भी कमाने की कोशिश इसने शुरू कर दी। और बड़ी बात यह कि बिवाल परिवार में कई पहले भी दूसरे ऐसे छात्र थे जो नीट के एग्जाम को पास कर चुके थे और बहुत एवरेज थे पढ़ने में। जिस ऋषि बिवाल के लिए नीट का पेपर खरीदा गया, उसकी मार्कशीट पर आप जरा नजर डालें। ऋषि बिवाल 12वीं की क्लास बड़ी मुश्किल से पास हुआ। सपना भाई साहब डॉक्टर बनने का देख रहे हैं। फिजिक्स की थ्योरी में उसे 9 नंबर थे, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में मात्र 20 नंबर थे। लेकिन पेपर लीक से यह डॉक्टर साहब बनने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सहयोगी लखवीर शेखावत ऋषि बिवाल के स्कूल पहुंचे। वहां के हर पहलू की बारीकी से उन्होंने पड़ताल की। उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लिहाजा जयपुर के जमवरामगढ़ का रहने वाला बिवाल परिवार इस पूरी जांच में सबसे अहम किरदार बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी परिवार के 5 सदस्य नीट में सेलेक्ट हुए हैं। तो वहीं इस बार ऋषि बिवाल के लिए नीट का पेपर खरीदा गया था। जिस ऋषि बिवाल के लिए नीट का पेपर खरीदा गया था, वो 12th क्लास में बाय ग्रेस पास हुआ है। और जिस स्कूल से वो पढ़ा है, उसी जानकी स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये जयपुर जिले के कुकस में ग्रामीण इलाका है, वहां पर यह स्कूल है, जानकी पब्लिक स्कूल। यहीं से 12th क्लास में ऋषि बिवाल ने स्टडी की थी, काफी औसतन। बिवाल ब्रदर्स ने जिस ऋषि बिवाल के लिए नीट का पेपर खरीदा था, वो ऋषि बिवाल पढ़ाई में काफी एवरेज था, लिहाजा बाय ग्रेस 12th में पास हुआ। ऐसे में जिस जानकी स्कूल से पढ़ा है, उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नैन्सी राम मीणा। मीणा जी, आप ही के स्कूल में पढ़ा है ये ऋषि बिवाल? बिल्कुल, 12वीं क्लास में आया था। 11वीं क्लास सीकर से पढ़ के आया है सर बच्चा। कैसा था पढ़ाई के अंदर? काफी एवरेज बता रहे हैं, बाय ग्रेस पास हुआ है। बिल्कुल एवरेज ही था। हिंदी में काफी अशुद्धियां करता था सर बच्चा। अच्छा, तो उम्मीद थी कि भाई नीट का पेपर क्लियर कर जाएगा? कभी ऐसी उम्मीद थी, आशा थी? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ना पेरेंट्स ने ऐसा कहा मुझसे कि नीट करवाएंगे इनको। केवल उनका यह था कि रेगुलर 12th क्लास रहेगा ये।